हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर सेकंड के जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, रोम नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी, मतलब 2 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यॉल थे, मतलब 3 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 4, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया है, मतलब 4 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो 5 के सी आंसर सही हो जाएंगे। लॉर्ड रिपन ने पहल की थी। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो 6 के डी आंसर सही हो जाएंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 7, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो 7 के ए आंसर सही हो जाएंगे। दास्ताकांत नहीं लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे चीन, मतलब 8 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 10, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो किसको संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया था। तो एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, मतलब 10 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11, डैश को भारत के संवैधानिक का वास्तुकार माना जाता है। बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, मतलब 11 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है, मतलब किस संविधान से कहाँ के संविधान से लिया गया है ज़्यादातर। तो वो क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो धार्मिक अधिकार को, मतलब 13 के ए आंसर सही हो जाएंगे। धार्मिक अधिकार को नहीं सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से 14 के बी आंसर सही हो जाएंगे। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, मतलब 15 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 16 के डी आंसर सही हो जाएंगे, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, मतलब 17 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो 18 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया, वो क्या कहते हैं, 19 के ए आंसर सही हो जाएंगे। 21 से 61वें संविधान में ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है बी, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है, मतलब 20 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, तो 21 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से नष्ट हो रही है, मतलब 22 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 है, न्यूटन अक्षांश है, मतलब 23 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, मतलब 24 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 25, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, मतलब 25 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मतलब 26 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 27,
कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ये जो है क्या कहते हैं, उसको प्रभावित नहीं करते, मतलब 27 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, मतलब 28 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है, तो फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है, मतलब 29 के ए आंसर सही।